हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स अड्डा इंस्टीट्यूट। तो चलिए बेटा, आज की क्लास में हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर का अगला टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है हिडन गुडविल। यानी कि जब न्यू पार्टनर आता है बेटा तो वो गुडविल का पैसा पे नहीं करता है, बट वो गुडविल बाद में देगा, लेकिन उसका अमाउंट क्वेश्चन में दिया नहीं रहता। क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन बेटा हम लोग देखे थे कि न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ऐसा होता था ना कि गुडविल का पैसा वो कैश में पे नहीं करता था, लेकिन उसके गुडविल का अमाउंट एटलीस्ट दिया होता था, या फिर फर्म का गुडविल दिया रहता था, उससे हम उस न्यू पार्टनर गुडविल निकालते थे। अब यहां क्या है बेटा कि यहां पर गुडविल ना फर्म का दिया है ना न्यू पार्टनर गुडविल दिया है, किसी पार्टनर गुडविल यहां पर नहीं दिया है। तो इस केस में बेटा इसको कहते हैं हिडन गुडविल, यानी गुडविल उसका इनविजिबल है, उसको निकालना पड़ेगा। उसको निकालने की बेटा यहां पर प्रोसेस है, जरा ध्यान देंगे प्रोसेस क्या है। सबसे पहले बेटा ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमें निकालना होता है टोटल कैपिटल। न्यू पार्टनर का गुडविल नहीं पता है, लेकिन न्यू पार्टनर गुडविल हम कैसे निकालेंगे, आखिर उसका प्रोसेस क्या, स्टेप क्या है बेटा। सबसे पहले हमको निकालना पड़ता है टोटल कैपिटल। क्या निकालना पड़ता है बेटा? टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे? यहां पर न्यू पार्टनर्स के कैपिटल को लेंगे। किसके कैपिटल बेटा? किसका कैपिटल लेंगे? न्यू पार्टनर्स का कैपिटल। और उसमें उस न्यू पार्टनर के शेयर को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? न्यू पार्टनर के शेयर को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर, न्यू पार्टनर्स शेयर। न्यू पार्टनर्स के शेयर को रेसिप्रोकल करके उसको क्या कर देंगे, उसके कैपिटल में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा टोटल कैपिटल आ जाएगा। पहला स्टेप ये होगा बेटा, हिडन गुडविल निकालने का सबसे पहला स्टेप यही होता है, टोटल कैपिटल निकालना। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे? सेकेंड, एक्चुअल कैपिटल। क्या निकालेंगे बेटा? ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हमको निकालना होता है एक्चुअल कैपिटल। तो ध्यान देंगे सब लोग, एक्चुअल कैपिटल हम कैसे निकालते हैं। यहां पर ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। एक चीज ध्यान दीजिएगा बेटा, ये जो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल है, इसमें हम न्यू पार्टनर के कैपिटल को भी जोड़ देंगे। किसका जोड़ देंगे बेटा? न्यू पार्टनर्स कैपिटल। जो न्यू पार्टनर कैपिटल ला रहा होगा ना, वो दिया होगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को जोड़ देंगे। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल होता है, इसको बेटा हम कंबाइंड कैपिटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, कंबाइंड कैपिटल। क्या कहते हैं बेटा? कंबाइंड कैपिटल। कभी एग्जाम में ऐसा भी आता है कि कंबाइंड कैपिटल। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कभी कभार ऐसा भी होता है ना कि ओल्ड पार्टनर का कैपिटल क्वेश्चन में नहीं गिवन होता है। समझ मेरी बात? नहीं गिवन होता है, तब कैसे निकालेंगे? इस केस में बेटा हम कंबाइंड कैपिटल मानते हैं। कैसे निकालते हैं? एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अगर हम एसेट्स माइनस लायबिलिटी कर देंगे तो यहां पर ओल्ड पार्टनर का कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, एक चीज और जान लीजिए बेटा, सब कुछ क्लियर है यहाँ पर पहले ही हम कर दे रहे ताकि आपको आगे कंफ्यूजन ना हो कि यहाँ पर। चलो ये चीज तो आप लोग समझ गए कि ओल्ड एक्चुअल कैपिटल कैसे निकालते हैं। ओल्ड पार्टनर के कैपिटल में न्यू पार्टनर कैपिटल को जोड़ देते हैं। ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को कंबाइंड कैपिटल कहते हैं। कभी कभार मान लीजिए ओल्ड पार्टनर कैपिटल क्वेश्चन में नहीं दिया, क्या करेंगे? एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस कर दो, ओल्ड पार्टनर कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, एक चीज और ध्यान दीजिएगा बेटा, कभी अगर क्वेश्चन में ये भी दिया रहता है, अभी तो ये स्टार्टिंग में ऐसा दिया होगा, जब आगे जाएंगे आपको मिलेगा बैलेंस शीट। क्या मिलेगा? बैलेंस शीट। उस केस में क्या करना है, ध्यान देंगे बेटा। उस केस में बेटा अगर मान लीजिए एक्चुअल कैपिटल अगर निकालना होगा, या ध्यान दीजिएगा, अभी हम सेकंड थर्ड नहीं बता रहे, इसी को बता रहे हैं कि अगर आपका क्वेश्चन में बैलेंस शीट वगैरह दिया है तो उस केस में एक्चुअल कैपिटल कैसे निकालेंगे। जो भी ओल्ड पार्टनर का कैपिटल होगा, ध्यान दे रहे बेटा ना, जो भी ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल होगा, ठीक है, वो अब प्लस एक चीज आपको पता है कि नहीं, जो हमारे बैलेंस शीट में रिजर्व होता है, प्रॉफिट होता है, वो किसको बांटा जाता है? ओल्ड पार्टनर को बांटा जाता है ना। तो हम क्या करेंगे, उस ओल्ड पार्टनर के कैपिटल में अगर आपके क्वेश्चन में रिजर्व और प्रॉफिट दिया है तो ओल्ड पार्टनर के कैपिटल में वो ऐड होगा। क्या होगा? ऐड होगा। यानी कि इसके साथ साथ ये भी ऐड होगा, रिजर्व और प्रॉफिट भी ऐड होगा बेटा। ठीक है, समझ में आया? और अगर मान लीजिए लॉस आया तो माइनस कर देंगे, या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बोलते हैं, उसको माइनस कर देंगे। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओल्ड पार्टनर के कैपिटल प्लस अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व दिया है या प्रॉफिट दिया है, इसको ऐड कर देंगे। लॉस होगा तो
माइनस कर देंगे। और उसके बाद तो आपको पता ही है क्या, ये कि न्यू पार्टनर का कैपिटल ऐड करना है। क्या ऐड करना है बच्चा? पार्टनर्स कैपिटल। मतलब हमने ये बताया कि एक्चुअल कैपिटल निकालते कैसे हैं बेटा, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल ऐड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में मान लीजिए ए और बी कैपिटल है, दोनों का कैपिटल मान लीजिए 5-5 लाख दिया है, तो जोड़ देंगे कितना होगा, 10 लाख होगा। वो हमारा क्या होगा, ओल्ड पार्टनर कैपिटल, जिसको हम लोग क्या नाम से बुलाते हैं, कंबाइंड कैपिटल के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, उसमें हम न्यू पार्टनर का कैपिटल मान लीजिए 1 लाख दिया है, 10 लाख में 1 लाख जोड़ी कितना हुआ, 11 लाख हुआ। वो हमारा कुल मिला क्या होगा, एक्चुअल कैपिटल। या फिर आगे क्वेश्चन जब आप आगे जाएंगे प्रिया, तो क्वेश्चन में आपको रिजर्व प्रॉफिट वगैरह भी दिखेगा, लॉस भी दिखेगा। तो उस केस में क्या करेंगे, याद रखिएगा, जो हमारा रिजर्व है उसको जोड़ देंगे और लॉस है माइनस कर देंगे। एक चीज और माइनस करते हैं, आपने ध्यान नहीं दिया, एक चीज और इसमें माइनस, अगर आपको क्वेश्चन में दिखा तो पता है क्या, ओल्ड गुडविल। याद करिए, करते हैं कि नहीं करते हैं? क्योंकि याद करिए, ओल्ड गुडविल का एंट्री जो होता है उसमें ओल्ड पार्टनर डेबिट होते हैं। क्यों? क्योंकि ओल्ड पार्टनर अपना पैसा गुडविल का निकाल के ले गए, तो उनके खाते से कम हुआ कि नहीं हुआ, अकाउंट से। तो इस केस में ओल्ड गुडविल होगा तो माइनस कर देंगे। क्लियर? उसके बाद न्यू पार्टनर कैपिटल होगा तो ऐड कर देंगे, तो उस केस में हमारा एक्चुअल कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहां बता दे रहे हैं, इसके बाद यहां बता दे रहे हैं। इसके बाद बेटा याद रखिएगा, जो हमारा फर्स्ट टोटल कैपिटल आ जाएगा, ठीक है, फिर एक्चुअल कैपिटल आ जाएगा। ठीक, यहां तक हो गया है, यहां तक करिए, उसके आगे बताते हैं प्रोसेस। चलिए बेटा, अब यहां ध्यान दीजिएगा बेटा, हिडन गुडविल के लिए हमने टीसी निकाल लिया, ठीक है, उसके बाद हमने एसी निकाल लिया, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा बेटा इसके बाद थर्ड स्टेप हमारा जो होगा, थर्ड स्टेप में वो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, फर्म गुडविल फाइनली निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे बच्चा? फर्म गुडविल। कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे, जो हमने टोटल कैपिटल निकाला कि नहीं निकाला, उसमें से माइनस कर देंगे एक्चुअल कैपिटल। क्या माइनस कर देंगे? एक्चुअल कैपिटल, तो हमारा आ जाएगा फर्म गुडविल। अब जैसे हमारा फर्म गुडविल आएगा, तुरंत हम न्यू पार्टनर का गुडविल निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? फोर्थ में फाइनली जो हम फर्म गुडविल क्या निकालेंगे, यहां पर हम न्यू पार्टनर्स गुडविल, न्यू पार्टनर्स गुडविल। कैसे निकालेंगे बच्चा न्यू पार्टनर गुडविल? जो हमने फर्म गुडविल निकाला, क्या निकाला, फर्म गुडविल, उसमें क्या कर देंगे, उसके शेयर से डिवाइड कर देंगे, उसके शेयर से, पीएसआर ऑफ न्यू पार्टनर, पीएसआर ऑफ बेटा न्यू पार्टनर का जो पीएसआर होगा उसके शेयर से उसको डिवाइड कर देंगे, हमारा आ जाएगा न्यू पार्टनर का गुडविल। अच्छा एक चीज और, ये जो न्यू पार्टनर का गुडविल आएगा, ये क्या चीज है, नॉट इन कैश, नॉट इन कैश, यानी इसका एंट्री करंट के नाम से होगा। किससे होगा बेटा? समझ गया ना? ये होता है बेटा, यहां तक कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन कराते हैं। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 66 का ए है बेटा, ध्यान दिया, क्वेश्चन नंबर बेटा 66 का ए है। इसमें दिया हेमंत और निशान पार्टनर है, देख रहे बेटा ना, क्वेश्चन नंबर 66 का ए है। इसमें दो पार्टनर है, हेमंत और निशान, दोनों का रेशियो कितना दिया है, 3:2 दिया है कि नहीं दिया बेटा, बताइए सब लोग, दिया है ना। यहां पर बेटा कौन न्यू पार्टनर आ रहा है, सुमेश। कौन आ रहा है बच्चा? सुमेश का शेयर कितना दिया है, 1/5। आगे ध्यान देंगे बेटा कि लॉस ऑन रिवोल्यूशन, बेटा एक चीज ध्यान देगा प्रिया, इस क्वेश्चन में रिवोल्यूशन का लॉस दिया है कि नहीं दिया है? एक बात बताइए, प्रॉफिट होता है रिवोल्यूशन का तो किस पार्टनर को बढ़ता है, ओल्ड पार्टनर को, लॉस है तो माइनस होगा, यानी बियर करेंगे पार्टनर, करेंगे ना, बस दिमाग में इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे हम पूछेंगे। सुमेश ने बेटा आगे बोल रहा है, सुमेश ब्रॉट 1,20,000 एज अ कैपिटल। सुमेश क्या ला रहा है बच्चा, 1,20,000 कैपिटल ला रहा है। कैलकुलेट करना है आपको वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, यानी फर्म्स गुडविल निकालना है और आपको जनरल एंट्री बनाना है सुमेश का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा यहाँ पर हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि गुडविल निकाल रहे हैं भाई, गुडविल को सैक्रिफाइसिंग में बांटेंगे ना, तो उसके लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला जाए। तो आइए कैलकुलेट करते हैं, पहले न्यू रेशियो निकालते हैं। ठीक है, कैलकुलेट न्यू रेशियो, किस मेथड से, नॉर्मल मेथड। ठीक है, तो क्या होगा, लेट द टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1, रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वल टू 1 में से उसका शेयर डिवाइड कर दो, कितना आएगा, माइनस कर दो 4/, यानी न्यू रेशियो कितना आएगा, x इक्वल टू हेमंत का ओल्ड रेशियो कितना दिया है, 3/5, उसमें क्या करेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट मल्टीप्लाई कर देंगे, यही ना करेंगे बच्चा, 12/25। उसके बाद कौन है, निशांत का 2/5 है, उसमें भी रिमेनिंग प्रॉफिट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8/25।
न्यू पार्टनर कौन है? सुमेश। सुमेश का शेयर कितना है बच्चा? 1/5। अब देखिए बेटा सबके डिनोमिनेटर में 25 है, कितना मल्टीप्लाई करें? 5, तो आएगा 5.25। न्यू रेशो हमारा कितना आ गया? 12/8। और आपको पता है कि सेक्रीफाइसिंग कितना आएगा? नॉर्मल केस में सेक्रीफाइसिंग क्या होता है? जो ओल्ड होता है वही सेक्रीफाइसिंग होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग निकाल लेंगे दूसरा वर्किंग नोट, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हेमंत इक्वल टू ओल्ड कितना दिया है? 3/5। न्यू कितना दिया है? 12/25। एलसीएम लेंगे 25 आएगा। 5 को 25 5 तो ये 15 माइनस 12 कितना आ रहा है? 3/25। ये प्लस में आ रहा है, ये पार्टनर क्या कर रहा है? निशांत इक्वल टू, निशांत ने कितना है? 2/5। न्यू कितना है? 8/25। एलसीएम लेंगे 25 आएगा। 5 को 25 5 आ रहे हैं, 5 2 जा 10 माइनस 8 कितना आएगा? प्लस में 2/25। ये भी पार्टनर क्या कर रहा है? यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आ गया? 3/2। आया कि नहीं बेटा? आया बेटा? ठीक है ना। अब इसके बाद बेटा हम लोग निकाल देंगे गुडविल। क्या निकालेंगे बच्चा? अब गुडविल निकालते हैं। कैलकुलेट हिडन गुडविल ऑफ, कौन से किसका गुडविल निकालेंगे? हिडन गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर मतलब सुमेश ना। निकाला जाए, क्या प्रोसेस है याद है? स्टेप सबसे पहले हम लोग निकालेंगे टोटल कैपिटल, टीसी। टीसी कैसे निकालते हैं? न्यू पार्टनर का कैपिटल लेंगे और उसको शेयर को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करेंगे। न्यू पार्टनर कैपिटल कितना दिया बच्चा? 1,20,000। उसका शेयर कितना है? तो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल करेंगे तो उल्टा करके करेंगे तो हमारा टोटल कैपिटल कितना आएगा? 6 लाख आ गया। हाँ चलो, उसके बाद बेटा हम लोग क्या निकाल लेंगे? एक्चुअल कैपिटल। हाँ, एक्चुअल कैपिटल कैसे निकालते हैं? यहां पर ध्यान देंगे बेटा, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल। लेकिन यहां पर एक चीज आपका बैलेंस शीट वाला दे दिया है, वो है रिवैल्यूएशन का लॉस, जो कि ओल्ड पार्टनर बियर करता है। तो क्या करेंगे कि ओल्ड पार्टनर के कैपिटल में से माइनस करेंगे। यानी कि ओल्ड पार्टनर कैपिटल कितना दिया है? 1 मिनट, उसका हेमंत का कितना दिया? हाँ 1,50,000। वेरी गुड। और निशांत का 1,30,000। लॉस कितना है बच्चा? 20,000। वेरी गुड, ठीक है। ये हो गया ओल्ड पार्टनर का कहानी। और न्यू पार्टनर कैपिटल जोड़ते हैं ना। न्यू पार्टनर कहते हैं 1,20,000, ठीक है। चलो इसमें से इसको जोड़ के उसमें माइनस करके कितना आ रहा बेटा? 2,80,000 2,80,000। हाँ कितना होगा बेटा? हाँ 2,60,000। 2,60,000 अब प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल 1,20,000 कितना हो जाएगा? 3,80,000। बेटा ध्यान दे रहे सब लोग? 3,80,000, ठीक है। उसके बाद हम लोग निकाल देंगे फाइनली फर्म गुडविल। क्या निकाल देंगे? फर्म गुडविल। कैसे निकालते हैं? टीसी माइनस एसी। टीसी हमारा कितना आया है? 6 लाख। और एसी कितना है? 3,80,000। कितना आएगा? 2,20,000। दिस इज योर फर्म्स गुडविल। अब जब फर्म गुडविल आ गया तो न्यू पार्टनर गुडविल आ जाएगा। आ जाएगी नहीं आ जाएगा बेटा? ठीक है। कितना आएगा? अब हम लोग निकाल लेते हैं। कैलकुलेट न्यू पार्टनर्स गुडविल, नहीं सॉरी, अब उसका गुडविल निकाल लिया जाए। यानी किसका गुडविल बेटा? एस सुमेश गुडविल। फर्म गुडविल कितना आया है? 2,20,000 आया है। और सुमेश का शेयर कितना है बच्चा? 1/5 कितना आएगा? 44,000। देखिए तो 44,000 का बेटा गुडविल है, जो कि नॉट इन कैश है, क्योंकि हिडन गुडविल का मतलब होता है कि न्यू पार्टनर गुडविल को कैश में पे नहीं कर रहा है। ठीक है, यहां तक तो बेटा हो गया बच्चा। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं सैक्रिफाइस रेशियो में, क्योंकि जनरल एंट्री करना है कि नहीं करना है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यू पार्टनर्स गुडविल।
किस रेशो में? इन सेक्रीफाइस रेशो में। जरा पार्टी है हेमंत इक्वल टू हमारा हिडन गुडविल 44,000 है। हाँ बेटा, सेक्रीफाइस रेशो कितना आया था? वही 3:2 यानी 3/5 कितना आएगा? 5 8 40, 5 8 40, 8800। 3 से मल्टीप्लाई करिए, 26,400 यानी 26,400। निशांत का $17,600। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब फाइनली हम लोग जर्नल एंट्री कर लें। बताइए जर्नल एंट्री क्या होगा? सबसे पहले लाने का एंट्री सिर्फ कैपिटल का होगा बेटा, क्योंकि कैपिटल कैश में है। ठीक है, हाँ बोलिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू यानी एस कैपिटल अकाउंट लिख दें, 1,20,000 और 1,20,000। ठीक है, बांटने की एंट्री करें। हाँ, गुडविल को बांटने की एंट्री करें बेटा। करंट के नाम से होगा क्योंकि कैश में नहीं है ना, तो करंट के नाम से होगा बेटा, यानी एस टू हेमंत है ना। वेरी गुड। एच कैपिटल अकाउंट, वेरी गुड। ठीक है, कितना टोटल हमारा गुडविल कितना है जो कैश नहीं ला रहे, बाद में देगा? 44,000, जिसमें से ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, ये हो गया आपका जर्नल एंट्री। ये क्वेश्चन हो गया समाप्त। यहाँ तक नोट कर लीजिए बेटा। चलिए बेटा, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 66 का बी, जिसमें एक्स वाई दो पार्टनर आपको दिख रहे हैं बच्चा लोग। हाँ, 66 का बी, इसमें बेटा दो पार्टनर आपको दिख रहे होंगे, एक्स और वाई। दोनों का रेशियो कितना दिया बेटा? 1:2 दिया है, और दोनों का कैपिटल भी बेटा दे दिया। 13 लाख एक्स का है ना, और वाई का कितना है बच्चा? 20 लाख है। चलो अच्छी बात है, आगे देखते हैं। कह रहा है इसमें बेटा ना कि एडमिट कौन हो रहा है? जेड आ रहा है। कंपनी में कौन आ रहा है? न्यू जेड। जेड का शेयर कितना है? 1/5 है। जेड जो बेटा क्या क्या ला रहा है? क्या क्या ला रहा है बेटा? जेड 12 लाख का कैपिटल ला रहा है। क्या ला रहा है बेटा? कैपिटल। गुडविल की बात नहीं कहा है, इसका मतलब गुडविल को कैश में नहीं लगा, सिर्फ कैपिटल कैश में है। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। यहां पर बेटा क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस। क्या होता है क्रेडिट बैलेंस? प्रॉफिट। क्या होता है बच्चा? प्रॉफिट। आगे बोला है आपको कि द गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू द रिकॉर्ड ऑफ द गुडविल। आपको गुडविल का जर्नल एंट्री करना है बच्चा। ठीक है, क्या करना है? जर्नल एंट्री। तो भाई गुडविल का एंट्री करेंगे प्रिया, तो सेक्रीफाइस निकाल लिया जाए। न्यू और सेक्रीफाइस वर्किंग नोट। सबसे पहले क्या निकालेंगे? न्यू रेशियो बाय नॉर्मल मेथड। ठीक है, लेट द टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1, रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वल टू 1 माइनस उसका शेयर कितना है? 1/5। तो हमारा न्यू रेशियो कितना आ जाएगा? सॉरी, रिमेनिंग रेशियो कितना आ जाएगा हमारा? 4/5। उसके बाद हम लोग निकाल देंगे न्यू रेशियो। एक्स इक्वल टू एक्स का शेयर कितना है? 1/3 मल्टीप्लाई रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है? 4/5 कितना है? 4/15। वाई इक्वल टू वाई का शेयर कितना है? 2/3 मल्टीप्लाई 4/5 तो 8/15। ठीक है, जेड इक्वल टू जेड का शेयर कितना है बेटा? 1/5। दोनों का डिनोमिनेटर में 15 है, कितना मल्टीप्लाई करें? तो 3/15, यानी कि हमारा न्यू रेशियो कितना आ गया? 4:8:3। चलो उसके बाद हम लोग क्या निकाल देंगे बच्चा? कैलकुलेट। क्या निकाल देंगे? सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एक्स इक्वल टू बेटा ओल्ड कितना दिया है? 1/3 और न्यू कितना दिया है बच्चा? 4/15। दोनों का एलसीएम लेंगे, 15 आएगा। 3 के 10 15 कितने बार में आता है? 5 5 1 जा 5, 15 15 1 4 1 जा 4। कितना आएगा बेटा बच्चा? 1/15। ये प्लस में आ रहा है, पार्टनर क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस। वाई इक्वल टू वाई का शेयर कितना है?
2/3 माइनस न्यू रेशियो कितना है 8/15, दोनों का एलसीएम लेंगे 15 आएगा, ठीक है। 3 के 10 15 कितने बार में आता है 5, 5 2 10 माइनस 8 बेटा प्लस में आ रहा है 2/15, ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है। आपको पता था कि सेक्रीफाइस कितना आएगा 1:2, जो ओल्ड होता है वही न्यू होता है, सेक्रीफाइस होता है किस केस में, नॉर्मल केस में। देन उसके बाद बेटा अब हम लोग निकालेंगे फाइनली न्यू पार्टनर का गुडविल, कैलकुलेट हिडन गुडविल, कैलकुलेट हिडन गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर, और बेटा न्यू पार्टनर, ठीक है। जरा बच्चा बताओ कि हमारा इसको निकालने का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, टोटल कैपिटल। क्या निकालते हैं बच्चा, टोटल कैपिटल। कैसे निकालते हैं, इसमें न्यू पार्टनर का कैपिटल उठाओ, कितना है 12 लाख, हाँ, और उसके शेयर को रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो और मल्टीप्लाई कर दो। 1/5 तो क्या होगा 5 यानी 60 लाख आएगा क्या बच्चा, हाँ। उसके बाद बेटा हम लोग निकाल देंगे क्या, एक्चुअल कैपिटल। कैसे निकालेंगे, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल लेंगे, ओल्ड पार्टनर का बेटा कैपिटल लेंगे, ठीक है। चलिए बेटा एक्चुअल कैपिटल निकालते हैं। इसको कैसे निकालते हैं बेटा, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल लेते हैं, अगर इसमें बेटा प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिख रहा है तो प्रॉफिट ऐड कर देंगे, रिजर्व होगा वो भी ऐड कर देंगे, और लॉस होगा तो माइनस कर देंगे, और ओल्ड गुडविल होगा तो उसको भी माइनस कर देंगे, ठीक है। जरा हमको बताइए बेटा यहां पर ओल्ड पार्टनर कैपिटल कितना कितना दिया, 13 लाख और 20 लाख, बताइए 13 लाख दिया बेटा और प्लस 20 लाख दिया है। चलिए बेटा 20 लाख हो गया बेटा, और बताइए न्यू पार्टनर कैपिटल, यहां पर बेटा प्रॉफिट दिया हुआ है ना, कितना प्रॉफिट है बच्चा, प्रॉफिट कितना है यहां पर क्वेश्चन में, 6 लाख का बेटा प्रॉफिट है, तो ओल्ड पार्टनर के साथ उसमें 6 लाख का प्रॉफिट ऐड कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद बेटा बताइए कि यहां पर न्यू पार्टनर कैपिटल कितना है 12 लाख, तो 12 लाख जोड़ दीजिए, कितना आएगा बच्चा को जोड़ा है, कितना आएगा बताइए 51 लाख आ रहा है बेटा, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल कैपिटल, ठीक है। ये क्या है बेटा, एक्चुअल कैपिटल। उसके बाद बेटा हम लोग निकाल देंगे फर्म गुडविल, क्या निकाल देंगे, फर्म गुडविल, ठीक है, फॉर्म्स गुडविल। कैसे निकालते हैं बेटा, टीसी माइनस एसी। टीसी हमारा कितना दिया बताइए, हाँ 6 लाख 60 लाख ना, 60 लाख माइनस हमारा एसी कितना है 51 लाख, हमारा कितना आ गया फॉर्म गुडविल, फॉर्म गुडविल कितना आ गया 9 लाख। अब बेटा बताइए यहां पर न्यू पार्टनर गुडविल आ जाएगा, यानी जेट्स गुडविल हमारा आ जाएगा ना। कैसे हमारा आएगा जेट्स गुडविल, फॉर्म गुडविल जितना भी है उसको उसके शेयर से डिवाइड कर दो। कोई डिवाइड किया है, हाँ 1,80,000, वेरी गुड, आ गया। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, है ना, यानी कि हमारा 4th वर्किंग नोट होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेट्स गुडविल, जो कि कैश में नहीं है, याद रखिएगा। हिडन गुडविल जो होता है कैश में नहीं रहता है। किस रेशो में बांटेंगे, सेक्रीफाइसिंग। जरा x= बताइए, 1,80,000 हमारा गुडविल दिया है, ठीक है। सेक्रीफाइस रेशो कितना है, सेक्रीफाइस कितना है बेटा 1:2, हाँ कितना आएगा डिवाइड करेंगे तो, हाँ 60,000, वेरी गुड। और y का बताइए कितना आएगा, है ना 1,20,000। चलो अब जर्नल एंट्री कर दीजिए, जर्नल एंट्री बेटा लाने का एंट्री किसका करेंगे, सिर्फ कैपिटल का, ठीक है। यहां पर प्रॉफिट का भी एंट्री कर दीजिएगा, प्रॉफिट दिया है ना, एंट्री किसका बोला जरा बताइए तो, गुडविल को बोला है ना, हाँ तो फिर गुडविल का करिए। लाने का एंट्री करिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेट्स कैपिटल अकाउंट, कितना गुड कितना कैपिटल है बेटा 12 लाख। और उसके बाद बेटा उसको बांटने का एंट्री क्या होगा, जेट्स करेंट, हाँ जेट्स करेंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू आई ना, टोटल कितना 1,20,000,
हाँ 1,80,000 सॉरी, 1,80,000 को बेटा बांट दीजिए, कितना पड़ा है आपने 60,000 और 1,20,000, ठीक है कर लीजिए यहाँ तक, ठीक है नोट कर लीजिए। चलिए बेटा असीन और श्रेया दो पार्टनर, बेटा प्रिया ध्यान देगा, प्रिया असीन और श्रेया दो पार्टनर है। क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा ये है 67, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर बेटा 67। हाँ असीन और श्रेया दो पार्टनर है, दोनों का रेशियो कितना दिया बच्चा बता सकते हैं आप लोग? यहां पर दोनों का शेयर नहीं दिया है, दोनों का शेयर नहीं दिया है, तो क्या मानेंगे इक्वल, वेरी गुड। चलिए आगे अजय यहां पर आ रहा है, कौन आ रहा है बेटा? इसको A1 कर देते, इसको A2 कर देता है। चलिए A2 यानी अजय आ रहा है, कितना मांग रहा है वो 1/5। वो क्या ला रहा है 5 लाख का, क्या ला रहा है बच्चा? प्रिया 5 लाख क्या ला रहा है बच्चा वो? प्रिया कैपिटल, वेरी गुड, 5 लाख का वो कैपिटल ला रहा है, कैश में ना, कैश में। आगे बोला बेटा, देखिए यही क्वेश्चन है, आगे बोला है इस क्वेश्चन में बेटा आपका एसेट्स दिया हुआ है, क्या दिया है बेटा? आपका टोटल एसेट्स दिया है, क्या दिया बच्चा? टोटल एसेट्स कितना दिया अनुष्का? 15 लाख। आयुष उसके बाद बेटा लायबिलिटी कितना दिया है? 5 लाख, सॉरी 5 लाख दिया बेटा, ठीक है। अब एक बात बताइए बेटा प्रिया, इधर देखिए सब लोग, यहां पर ओल्ड पार्टनर का कैपिटल नहीं ना दिया है, एसेट्स और लायबिलिटी दिया। मैं आपको बताया था ना कि एक केस और भी हो सकता है, क्या कि जब एसेट्स और लायबिलिटी दे तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी करेंगे तो वहां पर ओल्ड पार्टनर का कैपिटल आ जाएगा, जिसको हम लोग क्या नाम से बोलते हैं ओल्ड पार्टनर कैपिटल को? कंबाइंड कैपिटल, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। यहां बोला है बेटा नेसेसरी जर्नल एंट्री करना, बेटा गुडविल का वर्किंग नोट भी शो करना है। करिए फटक से, सबसे पहले बेटा यहां पर न्यू रेशियो निकालिए फटक से, कैलकुलेट न्यू रेशियो, किस मेथड से? नॉर्मल मेथड। लेट द टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1, रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वल टू 1 माइनस 1/5, तो कितना आएगा 4/5। उसके बाद बेटा हम लोग न्यू रेशियो निकाल देंगे, मतलब A1 इक्वल टू जो हमारा सीन है उसका ओल्ड रेशियो कितना दिया 1/2, मल्टीप्लाई कर देंगे 4/5, कितना आएगा 4/10 आएगा, क्या बच्चा देखिए तो? अश्विन की बात कौन है? श्रेया। श्रेया कितना शेयर है बेटा 1/2, इसमें भी 4/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 4/10। न्यू पार्टनर कौन है? A2 यानी अजय, उसका शेयर कितना 1/5, सबके डिनोमिनेटर में 10 है, कितना मल्टीप्लाई करें? यानी 2/10। हमारा न्यू रेशियो कितना आ गया बच्चा बताइए? 4/4 आ गया, कितना आ गया इसको घटाएंगे तो आ गया। चलिए उसके बाद हम लोग निकाल देंगे सैक्रिफाइसिंग, कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो। एक मिनट शुक्रिया अभिषेक। चलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यहां पर A1 इक्वल टू ओल्ड कितना दिया बेटा 1/2 और न्यू कितना दिया बेटा 2/5, दोनों का एलसीएम लेंगे 10 आएगा, 2 का 10, 5 1 जा 5 माइनस 2 कितना आएगा 3/10। बताइए, नहीं सॉरी ये 5 का 10 कितने बार में? 2 बार में आता है ना, 2 2 जा 4, तो हमारा आएगा 1/10। प्लस में आ रहा है, ये पार्टनर क्या कर रहा है? श्रेया इक्वल टू वही ओल्ड रेशियो 1/2 है, न्यू कितना है 2/5, इसका वही होगा ना। हाँ हम आपको बताए थे नॉर्मल केस से जब आप निकालोगे बेटा जो आपका ओल्ड होता है वही सेक्रीफाइस होता है। आ गया सेक्रीफाइसिंग इक्वली, ठीक है। अब आप लोग क्या निकाल दोगे? गुडविल। क्या निकालोगे? कैलकुलेट हिडन गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर। प्रोसेस क्या है? टीसी। न्यू पार्टनर कैपिटल कितना दिया है? 5 लाख और उसका शेयर कितना है? वेरी गुड, 25 लाख होगा। वेरी गुड बेटा। उसके बाद हम लोग निकाल देंगे एसी। हाँ गुड प्रिया। यहां पर बेटा एसेट्स माइनस लायबिलिटी करेंगे, ठीक है। एसेट्स, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटी करेंगे तो यहां पर सिर्फ ओल्ड पार्टनर का कैपिटल आएगा। क्या आएगा? किसका कैपिटल आएगा बच्चा? जिसको कहते हैं कंबाइंड कैपिटल। क्या बोलते हैं? आ जाएगा। फिर इसमें क्या प्लस करेंगे? न्यू पार्टनर कैपिटल कितना दिया है?
5 लाख। तो अब जरा बताइए यहाँ पर, एक मिनट रुक जाइए, न्यू किसका कैपिटल ऐड करेंगे? न्यू पार्टनर्स कैपिटल ना, न्यू पार्टनर्स कैपिटल। अब जरा बताइए एसेट्स कितना दिया है? 15 लाख, लायबिलिटी 5 लाख, ठीक है, और फिर अब प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल कितना दिया है? 5 लाख। तो अब बच्चा बताइए कितना आएगा? 10 लाख प्लस 5 लाख कितना होगा बच्चा? 15 लाख होगा? होगा नहीं होगा? ठीक है ना। अब उसके बाद बेटा हम लोग 15 लाख आ गया, हमारा एसी कितना आया? 15 लाख ना। अब हम लोग निकाल देंगे फॉर्म्स गुडविल। वेरी गुड, फॉर्म्स गुडविल टीसी माइनस एसी। टीसी हमारा कितना दिया है? वेरी गुड 25 लाख, और एसी कितना दिया है? 15 लाख, तो कितना आएगा? 10 लाख, ठीक है। अब हम लोग निकाल देंगे बेटा न्यू पार्टनर्स का गुडविल। न्यू पार्टनर कौन है यहाँ पर? अजय, इसको A2 नाम ने दिया हमने, यानी A2's गुडविल, जो कि कैश में नहीं होगा ना। हिडन गुडविल जो होता है न्यू पार्टनर का निकालते हैं वो कैश में नहीं होता है। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा? टीसी माइनस, अरे सॉरी, यहाँ पर कितना फॉर्म गुडविल आया है? 10 लाख। उसका शेयर कितना? 1/5 डिवाइड करो, कितना आएगा? 2 लाख आ गया बच्चा। हाँ, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। हाँ, तो डिस्ट्रीब्यूट करने की कोई जरूरत नहीं बेटा, जब 1-1 लाख होगा तो हम लोग माइंडली कर लिए ना इसको एनालाइज की कि हाँ 1-1 लाख रुपया होगा इक्वली। तो अब जनरल एंट्री कर लेते हैं। लाने की एंट्री होगा सिर्फ बैंक होगा, अजय यानी कि A2's कैपिटल अकाउंट। कितना गुड कैपिटल ला रहा बच्चा? 5 लाख। सिर्फ गुड कैपिटल ही ला रहा था वो कैश में ना। उसके बाद बांटने का, वेरी गुड, A2's अजय को A2 नाम रखे हैं ना, तो A2's करेंट अकाउंट डेबिट, वेरी गुड, A1's कैपिटल अकाउंट, हाँ S कैपिटल अकाउंट, यानी टोटल हमारा 2 लाख है। 1 लाख उसको देगा बाद में और 1 लाख उसको देगा, जो कि हमारा हो गया। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट बेटा, यहाँ तक कर लीजिए। चलिए बेटा, प्रिया देखिए बेटा, 3 पार्टनर ABC हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्टनर है A, B और C। तीनों का रेशियो कितना दिया है? 2:1:1। वेरी गुड। यहाँ पर कौन आ रहा है न्यू पार्टनर? अच्छा, तीनों कैपिटल कितना दिया है बेटा? 3 लाख, 2 लाख और 1,80,000। ठीक है, आगे बढ़ा। यहाँ पर कौन न्यू पार्टनर आ रहा है? डी का शेयर कितना है? 2 लाख। नहीं, डी का शेयर नहीं दिया बेटा। यहाँ डायरेक्ट न्यू रेशियो दिया बच्चा, ये ओल्ड रेशियो है और यहाँ न्यू रेशियो दिया। कितना दिया देखिए तो? 1:1:1। इसका मतलब डी का शेयर कितना होगा? 1/5 होगा। समझ मेरी बात ना? 1/, क्योंकि ये A का है, ये B का है, ये C का, तो ये D का है, 1/5 होगा। नहीं समझ में आया? ठीक है, आगे बेटा क्या बोला, जरा ध्यान देंगे। आगे बोल रहा है बेटा D ला रहा है, क्या ला रहा है? D ब्रिंग कर ला रहा है क्या? कितने का? 2 लाख का बेटा वो क्या ला रहा है? कैपिटल ला रहा है। और गुडविल बेटा प्रीमियम में ला रहा है। बेटा ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो हिडन गुडविल है वो प्रीमियम में है। अभी तक क्वेश्चन में क्या था कि जो हिडन गुडविल था कुछ नहीं बोला तो वो नॉट कैश था, नॉट कैश। लेकिन जब आपको क्वेश्चन में प्रॉपरली इंडिकेट कर देगा कि हमारा जो गुडविल वो प्रीमियम में है या कैश में है, तो उसका मतलब वो कैश में ला रहा है, उसका मतलब कैश में ला रहा है। चलो ठीक है, तो हिडन गुडविल निकालना पड़ेगा मेरे को, और उसके बाद आपको जर्नल एंट्री करना पड़ेगा। हाँ बट नहीं दिया गुडविल, हाँ तो कैश में है, लेकिन गुडविल हमें निकालना पड़ेगा हिडन। हाँ फॉर्म में उसे ही निकालेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं हम लोग वर्किंग नोट। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? अब देखिए यहाँ पर न्यू रेशियो प्रिया दिया हुआ, डायरेक्ट सैक्रिफाइस निकालेंगे। कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो, क्या फॉर्मूला होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। A इक्वल टू ओल्ड कितना दिया बच्चा? 2/4। न्यू कितना दिया बच्चा?
1 अपॉन दोनों का डिनोमिनेटर एलसीएम में 20 आएगा। 4 का 20 5 5 टू 10 माइनस 4 कितना आएगा 6 अपॉन 20 प्लस में आ रहा है पार्टनर क्या कर रहा है चलिए b इक्वल टू b का शेयर कितना है 1 अपॉन न्यू कितना है 2/5। अब देखिए यहाँ पर बेटा आई थिंक आएगा 4 का टेबल 25 और 5 को 20 4 4 2 8 बेटा यहाँ ध्यान दिया माइनस में 3 अपॉन 20 आ रहा है। ये पार्टनर क्या कर रहा था अन्य गेन कर रहा है। b के बाद कौन है c है c का शेयर कितना दिया प्रिया ओल्ड न्यू कितना दिया है दोनों के एलसीएम लेंगे 4 का 20 5 5 1 5 माइनस 5 का 20 4 4 1 वेरी गुड प्लस में आ रहा ना ये पार्टनर सेक्रीफाइस कर। इसका मतलब पता है क्या ये जो गेनिंग पार्टनर ये इसको भी देगा और इसको भी देगा। गेनिंग पार्टनर के पास चला गया ज्यादा तो वो वापस कंपनसेट करेगा। किसको कंपनसेट करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को यानी वैल्यू ऑफ कंपनसेशन देगा। किसको किसको देगा किस रेशियो में देगा बच्चा इधर देखिए 6:1 क्योंकि सेक्रीफाइस रेशियो क्या है कितना कितना है इसमें 6:1 है। समझ में आया यानी कि वैल्यू ऑफ कंपनसेशन जो ये देगा वो इन दोनों को देगा किस रेशियो में देगा। ठीक है आगे चलते हैं। उसके बाद बेटा हम लोग निकाल लेंगे हम लोग क्या गुडविल नहीं उसके बाद ना वैल्यू ऑफ कंपनसेशन निकाल लेते हैं लेकिन उसके लिए फॉर्म गुडविल चाहिए होता है ना तो पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं हिडन गुडविल। क्या निकाल लेते हैं बेटा हिडन गुडविल ऑफ किसका न्यू पार्टनर ठीक है बेटा ये कैश में रहेगा याद रखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे टीसी न्यू पार्टनर कैपिटल कितना दिया बच्चा 2 लाख हाँ उसका शेयर कितना है 1/5 यानी 5/1 कितना आएगा 10 लाख बोलिए। ठीक है उसके बाद आपका क्या दिया है एसी एक्चुअल कैपिटल निकालेंगे। एक्चुअल कैपिटल के लिए बेटा यहाँ पर ओल्ड पार्टनर का कैपिटल लेंगे जिसको हम लोग कहते हैं कंबाइंड कैपिटल। अब प्लस करेंगे न्यू पार्टनर कैपिटल। क्या यहाँ पर प्रॉफिट लॉस ओल्ड गुडविल कुछ ऐसा दिया है रिवैल्यूएशन का लॉस प्रॉफिट कुछ भी दिया है नहीं दिया है ना छोड़ दीजिए। ओल्ड पार्टनर का कैपिटल तीनों का बस ऐड करिए कितना कितना है 3 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1,80,000 अब प्लस न्यू पार्टनर का कैपिटल कितना है 2 लाख हाँ तो कितना हो जाएगा बच्चा बताइए 5 लाख 6,80,000 6,80,000 8,80,000 आएगा क्या देखिए तो 8,80,000 आएगा। ठीक है उसके बाद बेटा हम लोग निकाल देंगे फॉर्म्स गुडविल। क्या निकाल देंगे बच्चा फॉर्म्स गुडविल। फॉर्म गुडविल कैसे निकालेंगे टीसी माइनस एसी। टीसी कितना दिया है नहीं टीसी बेटा 10 लाख और एसी कितना दिया है 8,80,000 कितना आएगा 1,20,000 बताइए तो यानी दिस इज कॉल्ड फॉर्म गुडविल। अब क्या निकाल देंगे न्यू पार्टनर का गुडविल निकल जाएगा कौन है डीज गुडविल किसमें इन कैश में है ना बच्चा इन कैश में याद रखिएगा। ठीक है क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम बोल दिया है ना ठीक है सब सुन रहे बेटा प्रीमियम बोल दिया है तो इसलिए ये क्या है गुडविल जो है न्यू पार्टनर ला रहा है वो कैश में है। तो जरा बताइए बेटा फॉर्म गुडविल कितना दिया 1,20,000 उसका शेयर कितना दिया है 1/5 डिवाइड करिए 24,000 आएगा देखिए तो हाँ 24 आएगा ना बेटा 5 2 10 5 4 20 24,000 है। ठीक अब इस 24,000 को बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दो लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा एक चीज ध्यान दीजिए बेटा कि यहां पर उसके बाद हमको वैल्यू ऑफ कंपनसेशन निकालेंगे। ठीक है निकालिए तो कैलकुलेट वैल्यू ऑफ कंपनसेशन कौन पे करेगा पेड बाय गेनिंग पार्टनर कौन है बी है। चलिए कैसे निकालते हैं वैल्यू ऑफ कंपनसेशन फॉर्मूला क्या होता है फॉर्म गुडविल इनटू पीएसआर ऑफ गेनिंग पार्टनर ना बेटा हाँ तो यहाँ पर बी जो पे करेगा वैल्यू ऑफ कंपनसेशन उसको 20 वीओसी बोलेंगे। फॉर्म गुडविल हमने कितना निकाला 1,20,000 पीएसआर ऑफ गेनिंग पार्टनर कितना है 3/20 कितना आएगा 18,000 की तो
ठीक है, ये तो आ गया फ्यूजी यहाँ तक बेटा करिए। ठीक है बेटा, ये आ गया, प्रिया आ गया ना वैल्यू कंपनसेशन। उसके बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दें। हाँ, अब देखिए एक चीज ध्यान दिया बेटा, यहाँ पर गेनिंग पार्टनर भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देगा और साथ में जो आपका न्यू पार्टनर जो गुडविल देगा वो भी देगा। कितना गुडविल है? 24,000, यानी 24,000 न्यू पार्टनर भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देगा और साथ में वैल्यू कंपनसेशन बी भी पे करेगा सेक्रीफाइसिंग को। तो दोनों को ऐड करके डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ VOC एंड PFG, प्रीमियम फॉर गुडविल इन सेक्रीफाइस रेशियो। देखिए बेटा, यहाँ वैल्यू ऑफ कंपनसेशन और PFG दोनों को सम करके सेक्रीफाइस रेशियो में बांट देंगे। कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहा है बेटा? देखिए तो A और C कर रहा है क्या? तो पहले जोड़ के बताइए तो कितना होगा दोनों का? एक तो आपका 24,000 का PFG हो गया, 18,000 का आपका वैल्यू ऑफ कंपनसेशन। कितना आ रहा है बेटा? 42,000। अब इसको बांट देंगे। A इक्वल टू 42,000 इंटू 6 अपॉन 36,000। C इक्वल टू जनरल एंट्री करिए, लाने की एंट्री करेंगे। हाँ, यहाँ पर लाने का एंट्री लाने बांटने दोनों करेंगे। ठीक है ना बेटा, ध्यान दीजिएगा कि गुडविल को कैश में ला रहा है बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कौन है? डी इज कैपिटल अकाउंट है ना, और टू PFG कैपिटल कितना डी का? 2 लाख और गुडविल कितना है? 24,000, यानी कि 2 लाख। ठीक है, उसके बाद बांट दिया जाए। PFG अकाउंट डेबिट, ठीक है, उसके बाद डीज कैप, हाँ बी है ना, सॉरी गेनिंग पार्टनर बी है ना, तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट फिर से और टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना बेटा गुडविल है? 24, और कितना बेटा गेनिंग पार्टनर का कंपनसेशन पे करेगा? 18। अब मिलाए कितना कितना पे करेंगे? 36, 36,000 और 6,000 कर लीजिए यहाँ तक बेटा। तो बेटा आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।